तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बता दूं मैं, एक सीधी भर्ती निकली हुई है, बिना किसी एग्जामिनेशन के यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने न्यूनतम योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं इंडियन पोस्ट ऑफिस या फिर डाक विभाग की तरफ से निकली हुई नई वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे एमटीएस के साथ में यहाँ पे जो वैकेंसीज है उसमें पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, साथ ही साथ यहाँ पे मेल गार्ड वाली वैकेंसी भी इसमें शामिल रहने वाली है। सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि 2025 के एंड में यह वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है, यानी 2025 की ये अंतिम वैकेंसी रहने वाली है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। इसके अलावा यह वैकेंसी 2026 में फरवरी मान के चलना, आप फरवरी या फिर मार्च स्टार्टिंग में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी कि एक तरीके से 2026 के स्टार्टिंग में अगर आपको कोई सरकारी नौकरी देगा तो वो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है। 2026 स्टार्टिंग में आपको नौकरी के हुए आप देखोगे खुद को। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ आपको। इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट ये जो है 18/11/2025 का यहाँ पे पब्लिश डेट इसमें शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये जो वैकेंसी है 15,475 पदों पे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए निकली हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे इसमें जो डेट्स लिखी हुई है वो डेट्स यहाँ पे लास्ट डेट है जो कि यहाँ पे 28/12/2025 रहने वाली है। यानी कि एक तरीके से दिसंबर एंड तक यहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो निकली हुई है वैकेंसी, इसके लिए आवेदन कर सकते हो। indiapost.gov.in पे आपको जाना है, वहां पे ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे इंडिविजुअल पोस्ट कितनी निकली हुई है, किस वैकेंसी के लिए कितनी पोस्ट है। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के 5,228 पद है। वहीं पोस्टमैन और मेल गार्ड के यहाँ पे 7,000 के करीब पद है। एलडीसी वाले पद यहाँ पे 900 के करीब है। वहीं एमटीएस कैटेगरी यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के 2100 के करीब पद है। यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, इसमें एक यहाँ पे वैकेंसीज के लिए आवेदन अगर आप कर रहे हो तो आपको मिनिमम कितने परसेंटेज होने चाहिए कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे टोटल मिला के 15,475 वैकेंसीज में यहाँ पे जो नीचे वाली वैकेंसीज है एमटीएस कैटेगरी वाली, जिसमें 2,000 के करीब पद है, उसके लिए आप टारगेट करें अगर सिलेक्शन श्योर चाहते हो तो। अगर आपके पास में परसेंटेज 60 के आसपास है, क्योंकि 60% वाला बच्चा सिलेक्शन नहीं पा सकता, मैं कंफर्म कह रहा हूँ पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। तो अगर आपके पास में 80% के आसपास नंबर है, 70% के आसपास है, तो ही आप अपर वाली वैकेंसीज के लिए आवेदन करें, अन्यथा यहाँ पे एमटीएस कैटेगरी के लिए आवेदन करें। साथ ही साथ यहाँ पे मिनिमम योग्यता जो है 10-12 क्लास पास रखी गई है। अगर आप आवेदन करने के इच्छुक है तो जरूर अप्लाई कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे 18 से 28 साल के बीच में आपकी आयु सीमा रहनी चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पे 40 साल इसकी आयु सीमा रखी गई है। दोस्तों एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको, अगर आप महिला उम्मीदवार है तो आपके लिए जो सूटेबल वाली वैकेंसी रहने वाली है वह पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे डेस्क जॉब है, आपको ऑफिस में ही वर्क करना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे सैलरी भी इसमें अच्छी खासी मिलती है। अगर मैं बात करूं 2025 में सैलरी के बारे में, तो पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए क्या सैलरी रहेगी वो यहाँ पे मेंशन की गई है। एक चीज क्लियर कर दूं आपको, 2025 में जो सैलरी है उसमें और 2026 की सैलरी में थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो सैलरी गिवन है 2025 वाली है, तो यहाँ पे 26 में इंक्रीमेंट 2-3 हजार का कम से कम मान के चलना बेसिक में। यानी कि एक तरीके से ओवरऑल आप यहाँ पे सैलरी अच्छी खासी आपको मिलने वाली है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो। क्योंकि यहाँ पे वेतन आयोग भी नया लागू होने वाला है, टीएडी अलाउंसेस जो भी होते हैं वो भी आपके बढ़ के मिलेंगे आपको। साथ ही साथ यहाँ पे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझाया गया है। जरूर आवेदन करें, नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे भी चेक कर लेना पोस्ट ऑफिस।